हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक्स की जिसका प्राइस अभी 1 रुपये से कम चल रहा है और इसका जो पोटेंशियल है वो आपका अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि इसका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्रॉफिट ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी आपका पेनी स्टॉक्स के मामले में ठीक ठाक नजर आ रहा है और इसने 1 साल के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसके पूरे बिजनेस को समझेंगे और फिर इसके फंडामेंटल को पूरी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक और भी मेरे वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सारी वीडियो से अपडेटेड रह सके और स्टॉक मार्केट से जितने भी न्यूज है उससे अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो आपका 5 दिन के अंदर देखिए 4.48% का रिटर्न दे चुकी है और इसका जो प्राइस है वो आपका देखिए 0.70 रुपया, यानी कि 70 पैसे के आसपास चल रहा है, 1 रुपये से कम। वहीं अगर हम इसके 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 22.81% का इसने रिटर्न दिया है और वहीं अगर हम इसके 1 साल की बात करते हैं तो 75% का 1 साल में रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि पेनी स्टॉक्स होने के बावजूद ये आपका 1 साल के अंदर 75% का रिटर्न दे चुकी है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका देखिए 23 फरवरी 2024 में 0.92 रुपया था और वहां के बाद आपको इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर आप निकालते पैसा तो देखिए 0.92 रुपया, और जो स्टार्टिंग था इसका वो देखिए 20 मार्च 2023 का 0.40, यानी कि लगभग जो है वो आपका 2.5 गुना के आसपास पैसा बढ़ जाता है अगर हम 1 साल के अंदर की ही बात कर लेते तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। और चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके पूरे बिजनेस को देखते हैं कि आखिर ये बिजनेस क्या करती है और इसके नाम के बारे में देखते हैं। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए। तो देखिए कंपनी का जो नाम है वो है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनसीएल रिसर्च फाइनेंशियल एंड सर्विस लिमिटेड, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपने बारे में लिख रखा है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 4 फरवरी 1985 as NCL Research and Financial Service Limited. The company is in active of trading and textiles products apart from investing activities in share and security. देखिए ये क्या क्या काम करती है। द कंपनी इज इन एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि जो कपड़े बेचते होते हैं उसको आपका ट्रेडिंग करने का काम करती है। साथ ही आपका जो करती है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन शेयर एंड सिक्योरिटी, यानी कि शेयर और सिक्योरिटी को भी इन्वेस्टिंग करने का काम करती है। The company, one of the RBI registered NBFC company and is into the business finance as well as investment in share and security. ये कंपनी जो है वो आपका आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत ये आपकी रजिस्टर है। और आपका जो बिजनेस करती है वो आपका देखिए इन्वेस्टमेंट का करने का काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर में, और शेयर और सिक्योरिटी के ट्रेडिंग करने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपकी जो मेनली कंपनी है वो आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ट्रेडिंग में काम करती है, और दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग में, और तीसरा हो गया तो शेयर और सिक्योरिटी को वो जो लेन देन होता है ट्रेडिंग करने का काम जो होता है स्टॉक मार्केट में उसमें करती है। और आरबीआई के साथ ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत आपकी ये जुड़ी हुई है कंपनी, ठीक है। अब देखिए कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर ऑन रेशियो ऑफ 4:1 ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑफ 17 अक्टूबर 2014, यानी 2014 के 4 शेयर पे 1 शेयर ये आपको बोनस भी दे चुकी है आपको 2014 के आसपास, ठीक है। अब चलिए कंपनी के पूरा फाइनेंशियल को देखते हैं और फंडामेंटल को देखते हैं, साथ ही इसके पूरे चार्ट पैटर्न को देखेंगे और पूरे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास इसका पूरा डेटा आ गया है। तो एनसीएल रिसर्च सर्विस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड का जो प्राइस अभी चल रहा है वो 0.70 रुपये चल रहा है, और अगर हम 20 मार्च की बात करते हैं तो 1.45% से आपको इसमें तेजी भी देखने को मिली। अब चलिए मैं इसके फंडामेंटल को देखते हैं, क्विक फंडामेंटल। तो मार्केट कैप देखिए 74.90 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसके आरओसी की बात करते हैं तो 0.98% का है, आरओई बात करते हैं तो 0.64% का है। करंट प्राइस मैंने बताया 0.70 रुपया, और बुक वैल्यू देखिए 1.04, यानी कि बुक वैल्यू से अभी आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है। ईपीएस देखिए 0.02 रुपीज का ईपीएस है। अगर हम बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू देखिए 1 रुपया है। और हाई और लो की बात करते हैं 1 साल के अंदर तो आप देख सकते हो 0.96 रुपीज इसका जो हाई गया, 0.35 इसका लो गया। तो आप देख सकते हो ये 3 गुना के आसपास बढ़ा है 1 साल में। अब चलिए हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। ये हमारे पास 1 साल का चार्ट पैटर्न। तो आप देख सकते हो कि 1 साल पहले ये जहां 0.40 रुपए पे ट्रेड कर रहा था 21 मार्च 2023 को, ये आपका मैक्सिमम जो गया एक बार गया आपका 23 अगस्त 2023 को, जो कि आपका 0.77 गया। उसके बाद फिर इसमें करेक्शन देखने को मिला, फिर जो मैक्सिमम गया वो 0.93 गया, आप देख सकते हो 23 फरवरी 2024 को, और उसके बाद उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका 2 बार मैक्सिमम दे चुकी है, एक बार आपका डबल रिटर्न दे चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका देखिए 23 फरवरी 2024 को, तो यहाँ आपको ट्रिपल रिटर्न भी दे चुकी है कंपनी। तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिलता है। और पेनी स्टॉक्स का यही आदत है कि पेनी स्टॉक्स हमेशा आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देती, वो आपको एक बार जब अच्छा परफॉर्म करती है तब आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाता है, फिर उसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये आपका प्रॉपर पेनी स्टॉक्स की तरह बिहेवियर कर रही है। अब चलिए हम इसका देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को और समझते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम सेल्स को देखते हैं कि सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए दिसंबर 2020 में कोरोना काल के टाइम में 0.60 करोड़ का था, वहीं देखिए आपका दिसंबर 2023 में ये 1.21 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है। इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कोरोना काल के समय देखिए 0.38 करोड़ का था, उसके बाद आपका 21 में नेगेटिव गया, ये कोरोना की वजह से, और आपका नेगेटिव जो है वो आपका जून आपका 2022 में भी गया। लेकिन अभी की बात करते हैं तो 0.89% से 0.89 करोड़ इसका पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका 0.24 करोड़ था, वहीं आपका बढ़कर के 1.41 करोड़ हो गया है, आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में।
नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपको देखिए लगातार जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। जहां आपका 20 में आपका 0.18 करोड़ था, वहीं आपका देखिए जून 2022 में नेगेटिव था 0.77 करोड़ का नेगेटिव। उसके बाद 23 दिसंबर 23 में भी आपका ये नेगेटिव गया है, लेकिन देखिए दिसंबर 2023 में आपका पॉजिटिव आया 1.05 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट भी जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव में आता जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स तो इसका लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है 2020 के बाद से। तो ये सब इसका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं। अब चलिए हम इसका ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास देखिए ईयर ऑन बेसिस पे आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स देखिए इसका लगातार जो है वो आपका देख सकते हो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। अब देखिए 2012 से आपका जो है वो बढ़ते गया था, घटते गया था, और आपका घट करके आपका देखिए यहाँ पे जो है वो 2021 तक आपका जीएम बहुत कम हो गया, जो कि आपका जहाँ पे आपका मार्च 2012 में 10.39 करोड़ था, वहीं मार्च 2021 में 1.85 करोड़ हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि 2020 में आपका कोरोना आ गया था, और यही रीजन है कि ये बहुत कम हो गया था। लेकिन फिर 2022 से इसका देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया, और आपका ट्रेवलिंग 12 मंथ में 4.50 करोड़ का ये देखिए सेल्स इसका बढ़ गया है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए आपका जो है वो बढ़ता गया है। जहां 2012 में 0.23 करोड़ था, वहीं आपका देखिए अभी जो है वो 2.48 करोड़ का था। आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका जो है वो बढ़ ही गया है। ऑपरेटिंग अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ता जा रहा है। जहां पे 2012 में 2.21% का था, वहीं देखिए अभी जो है वो 55.11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा मार्जिन परसेंटेज है इसका जो बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। 0.22 करोड़ था उसका, वो आपका बढ़कर के 2.22 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका जो है वो बढ़ते क्रम में है। जहां आपका 2012 में 0.15 करोड़ था, वहीं आपका ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1.78 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसका सेल्स भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम सीएजीआर परसेंटेज ग्रोथ को देख लेते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ। तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो देखिए 3 साल में जहां इसका सेल्स ग्रोथ 18% था, वहीं ट्रेवलिंग 12 मंथ में ये 24% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो ये भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 211% था, ट्रेवलिंग 12 मंथ में ये 100% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की अगर बात करते हैं तो सीएजीआर 3 साल में 97% था, एक साल में आपका 73% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी बात करते हैं तो ये आपका 1% से हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ है ये आपका लगातार जो है वो डबल होता जा रहा है लगभग। वहीं अगर बात करते हैं इसके, तो इसका कंपाउंड ग्रोथ और आपका जो सीएजीआर ये भी आपका ठीक ठाक जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये सब भी आपका जो है अच्छा खासा साइन जनरेट कर रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो देखिए प्रमोटर की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर के पास जीरो, यानी कि प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं रखा, सारा का सारा शेयर बेच करके वो निकल चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन जनरेट करता है। पब्लिक के पास टोटल का टोटल आपका जो है वो 100% का शेयर है। प्रमोटर यहाँ पे लास्ट जो शेयर था सितंबर 2022 में जो था 1.52% का था, उसके बाद इन्होंने बेच करके एकदम जीरो कर लिया। अब दिसंबर 2022 से पूरा जीरो जीरो है। और जो पब्लिक के पास है वो आपका देखिए दिसंबर 2022 के बाद से आपका 100% का शेयर इसके पास आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एक नेगेटिव साइन जनरेट हो रहा है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी कोई पेनी स्टॉक्स होता है तो उसमें प्रमोटर जो होता है वो अपना लगभग सारी की सारी होल्डिंग बेच देते हैं, और यही यहाँ पे प्रमोटर ने किया है, जिसकी वजह से ही पेनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स माना जाता है। क्योंकि पेनी स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स होता है जो आपको बहुत ही अच्छा खासा मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टाइम पीरियड में, लेकिन आपके पैसे जो है वो पूरी तरीके से डुबा भी सकता है आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में। इसीलिए पेनी स्टॉक्स को बोला जाता है हाई स्टॉक, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। तो अगर आप भी हाई रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न पाना चाहते हैं तब आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार थोरोली एनालाइज करिए अपने तरफ से, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट को डिसीजन लीजिए। क्योंकि मेरा काम होता है किसी भी स्टॉक्स के बारे में सही चीज गलत चीज के बारे में एनालाइज करके आपको बताना। तो आप भी जब भी डिसीजन लीजिए तो अपने थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ये था ऐसा स्टॉक्स जो आपको 1 रुपया से कम में मिल रहा है, और इसका मैंने पूरा फंडामेंटल बताया। तो अगर आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक बार थोरोली एनालाइज करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।